हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहोगे। बच्चों यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग को सीखने वाले हैं। इंग्लिश रीडिंग में क्या बच्चों कि मतलब कैसे किसी का एड्रेस हो गया उसको पढ़ना हो गया, या किसी का नाम हो गया उसको कैसे पढ़ें। आपने अक्सर देखा होगा जब आप किसी किराने की दुकान यानी फॉर्चून की दुकान पर जाते हो कोई सामान लेने के लिए, तो जो पैकेट होता है उस पैकेट पर कोई नाम लिखा रहता है। उनके दुकान के बाहर जो बोर्ड होता है, बैनर, उस पर नाम लिखा रहता है अंग्रेजी में। तो आपको नाम को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आप अंग्रेजी के छोटे से लेकर बड़े नामों को, एड्रेसों को कैसे पढ़ सकते हो, कैसे लिख सकते हो। तो बहुत ही बेसिक तरीके से आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला नाम। अब हमको इसी नाम को पढ़ना हो तो नाम को पढ़ने के लिए पहले बच्चों हमको इसकी अंग्रेजी की हिंदी पता होनी चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि एच की हिंदी स होता है, फिर ओ से बच्चों आपका ओ की मात्रा होता है, एच ए से बच्चों आपका ह होता है, एन से न होता है। तब जाकर इसको हम सोहन इस रूप में पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, हमको एक एक अंग्रेजी की मात्रा पता होना चाहिए। तो चलिए पहले बच्चों इन सभी अंग्रेजी की हम हिंदी देखते हैं कि किस अंग्रेजी की क्या हिंदी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर आपका अंग्रेजी लिखा हुआ है, नीचे उनकी हिंदी लिखी हुई है, ठीक है। तो देखिएगा किसका क्या हिंदी होगा। अंग्रेजी में प्यारे बच्चों कभी भी ए आए तो ए से प्यारे बच्चों आप ओ लिखोगे। क्या लिखोगे, आप ओ लिखोगे। वहीं पर जब कभी भी डबल ए आए तो डबल ए के लिए बच्चों आप आ लिखोगे। लेकिन कभी कभी ए के लिए हम आ का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप इस बात को याद रखिएगा, कहीं पर भी डबल ए आए तो आ का प्रयोग करोगे। आई से बच्चों आप छोटी ई या छोटी ई का इस तरीके से मात्रा का प्रयोग करोगे। और डबल ई से प्यारे बच्चों आप यहाँ पर इस तरीके से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बड़ी ई या बड़ी ई का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। छोटा यू से प्यारे बच्चों आपका ऊ होगा, ऊ का या ऊ का इस तरीके से चिन्ह का प्रयोग करोगे। तो मात्रा इन सबको याद रखिएगा कि आ का ये चिन्ह होता है, छोटी का यह मात्रा होता है, बड़ी का इस तरीके से मात्रा होता है, छोटा ऊ ये कुछ इस तरीके से आपका होता है। फिर प्यारे बच्चों आपका आता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का मात्रा इस तरीके से होता है और इसके लिए हम ऊ का प्रयोग करते हैं। आर आई से प्यारे बच्चों आपका ऋषि होता है, जो हम इस तरीके से सी तरीके से लिखते हैं। और ई से प्यारे बच्चों आपका ए होता है। क्या होता है, ई से बच्चों आपका ए होता है। और ध्यान दीजिएगा डबल ई से बच्चों बड़ी ई होगा, आई से छोटी ई होगा। और ई से बच्चों ए होता है। ए आई से प्यारे बच्चों आई होता है। और ओ से बच्चों आपका ओ का मात्रा होता है। ओ से प्यारे बच्चों आपका ओ का मात्रा होता है। ओ से प्यारे बच्चों आपका ओ का मात्रा होता है। और बच्चों यहाँ पे देखिए ए यू, ए यू से औ का मात्रा हो गया। ए एन से बच्चों आपका अंग का मात्रा हुआ। और ए एच से बच्चों आपका अह का मात्रा होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये जो अंग होता है इसके लिए बच्चों ए एन और ए एम दोनों का प्रयोग होता है। यदि इस बिंदी यानी अंगा का उच्चारण यदि म के रूप में होगा तो ए एम होगा, और उसका उच्चारण न के रूप में होगा तो उसका उच्चारण ए एन के रूप में होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, एक शब्द में लिखता हूँ गंगा और एक शब्द लिखता हूँ गंभीर। अब देखिए प्यारे बच्चों, गंगा जब बोल रहे हो तो गंगा में इस बिंदी का उच्चारण न हो रहा है, गंगा। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, जी से ग हो गया, अब अंग के लिए ए एन लगाएंगे क्योंकि बिंदी का उच्चारण क्या हो रहा है, न हो रहा है। फिर जी से बच्चों ग होगा, ए से आ की मात्रा, तो इस तरीके से गंगा लिखेंगे। लिखो वहीं पर जब गंभीर की बात आ जाए तो जी से क्या आपका ग होगा। और देखिए इस बिंदी का उच्चारण म हो रहा है, गंभीर गंभीर, तो ए एम प्रयोग करेंगे। और भी के लिए क्या बी एच का प्रयोग करेंगे, और बड़ी के लिए डबली का प्रयोग करेंगे, आर से रह जाएगा। तो गंभीर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इनकी अंग्रेजी देखिएगा, अंग्रेजी की हिंदी क्या होती है। कभी भी के ए देखिए तो के ए से बच्चों क होगा, के एच से बच्चों ख होगा, जी ए से बच्चों ग होगा, जी एच से घ होगा, एन जी ए से अंगा होगा, फिर सी एच से च होगा, सी डबल एच ए से छ होगा, जे ए से ज होगा, जे एच से झ होगा, और एन वाई से यहाँ पर आपका इ होगा। ध्यान दीजिएगा इन सभी में मतलब बच्चों जो पहले में हो रहा है वही चीज़ दूसरे में है। ध्यान दीजिएगा, जो पहले में है वही दूसरे में है, बस उसमें एच जुड़ा हुआ है। और जो चीज़ तीसरे में है वही चीज़ चौथे में है, बस उसमें एच जुड़ गया है। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर डी था तो इधर भी डी है, बस एच जुड़ गया। यहाँ पर जे था तो यहाँ पर भी जे है, बस एच जुड़ गया। यहाँ पर जी था तो यहाँ पर भी जी हुआ है, बस एच जुड़ गया। तो जो पहले में होगा वही दूसरे में होगा, बस एच जुड़ेगा। और जो तीसरे में होगा वो चौथे में होगा, बस उसमें क्या एच को जोड़ दिया जाएगा। तो देखिएगा के से क होगा, के एच से ख होगा,
जी से ग होगा, जी एच से घ होगा, एन जी से अंगा होगा, सी एच से च होगा, सी डबल एच से छ होगा, जे से ज होगा, जे एच से झ होगा, एन वाई से यहाँ पर इ होगा, टी से ट होगा, टी एस से ठ होगा, डी ए से ड होगा, डी ए से ढ होगा, एन ए से अन होगा। अब यहाँ देखिएगा फिर वही अंग्रेजी आ रही है रिपीट, तो इनकी अंग्रेजी गलती से रिपीट नहीं हो रहा है। यानी बच्चों जो ये आपका टी होता है इसकी दो हिंदी होती है, एक ट, एक आपका त होता है, तो एक आपका ट होता है, त और ट दोनों होता है, ठीक है। तो देखिए टी से त, टी ए से थ, डी से द, डी ए से ढ और एन से न, ये आपका अंग्रेजी होगा। फिर देखिए पी से प, फी से फ, बी से ब, बी ए से भ, एम से म, वाई ए से य, आर ए से र, एल से ल, वी से व, एस से श, ठीक है। अब देखो एस से श, एस से श, एच से ह, छ से के एस एच, त्र से टी आर और ग से जी वाई, ये आपका 36 व्यंजक हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसी तरह के नाम को पढ़ना है, कुछ मत करो, जो नाम के जो स्पेलिंग पढ़ा उसको इधर ही लिखते चल जाओ। जैसे यहाँ पर र है तो र से आर होगा, ए से आ की मात्रा, जे से ज हो जाएगा, और यू कभी भी लास्ट में है तो बड़ा ऊ का मात्रा लगाओगे, मतलब यू किसी शब्द के लास्ट में है तो बड़ा ऊ लगेगा, तो आपका क्या हो जाएगा राजू। अब देखो एक चीज़, कभी भी आई लास्ट में आए या यू लास्ट में आए तो हमेशा वो बड़ी की मात्रा के रूप में बनेगा, ठीक है। अब देखो अगला नाम, ए से अ हो जाएगा, एम से म हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा, टी से त, अमित हो जाएगा, एच से यहाँ देखो एस से स हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा, एच से ह हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, सोहन हो जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एम से म हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा हो जाएगा, एच से ह हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, टी से त हो जाएगा मोहित हो जाएगा। तो राजू, अमित, सोहन, मोहित, इस तरीके से नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो इस ई नाम को यहाँ पढ़ेंगे। आप देखो ये नाम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर शब्द खंड होते हैं, जैसे राधा बोल रहे इस तरीके से। अब देखो कैसे होगा, जैसे आर से र हो गया, ए से आ की मात्रा हुआ, एच से ह हो गया, यू से ऊ की मात्रा, एल से ल हो गया राहुल, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नाम देखिएगा, एन से नो, ई से ए की मात्रा, एच से ह, ए से आ की मात्रा नेहा, पी से प, यू से डब्लू की मात्रा, यू से बड़ी की मात्रा, छोटे यहाँ कर दो, यहाँ पे इसका बड़ी की मात्रा, जे से ज, ए से आ की मात्रा, पूजा कर दो, पूजा गलत है इसको इसी तरह लो, ठीक है। आर से र, आई से छोटी की मात्रा, एन से न, आई से आ से बड़ी की मात्रा, रीना हो गया। अब देखो कैसे क हो गया, आई से छोटी की मात्रा, आर ए से र हो गया, एन से न हो गया, किरण हो गया। अब देखो एम से म हो गया, डब्ल्यू से यहाँ पर बड़ी की मात्रा हो गया, एन से न हो गया, ए से आ की मात्रा, आपका मीना हो गया। तो नेहा, पूजा, रीना, किरण और मीना, इस तरीके से नाम हो गया। चलिए यहाँ पर अगर नाम देखिएगा, एस से स हो गया, यू से छोटा की मात्रा, एन से न हो गया, आई से छोटी की मात्रा, एल से ल, सुनील हो गया, ए से अ हो गया, एन से न हो गया, आई से छोटी की मात्रा, एल से ल हो गया, अनिल हो गया, वी से व हो गया, आई से छोटी की मात्रा, एन से न हो गया, ओ से ओ की मात्रा, डी से द, विनोद हो गया, डी से द हो गया, डब्ल्यू से बड़ी की मात्रा, पी ए से प हो गया, के से क हो गया, दीपक हो गया। अगला आर से र हो गया, ओ से ओ की मात्रा, एच से ह हो गया, आई से छोटी की मात्रा, टी से थ, रोहित हो गया। अब चलिए देखिए अगला शब्द, ए से आ हो गया, एस से श हो गया, ए से आ की मात्रा, आशा हो गया, एन से न हो गया, आई से छोटी की मात्रा, टी से त, ए से आ की मात्रा, नीता। मतलब बच्चों यहाँ पर जो भी अंग्रेजी का जो अक्षर है उसी अक्षरों का प्रयोग करके मतलब आपको जो है हिंदी के नामों को लिखना है। मतलब यहाँ पर कुछ मत कीजिएगा, जैसे आप एक नाम है ना तो एस का स लिख दो, आई से छोटी की मात्रा लिख दो, टी से तो लिख दो, ए से आ की मात्रा, सीता हो गया, सिंपल। या उसी प्रकार यहाँ देखो जी से ग हो गया, आई से छोटी की मात्रा, टी से तो हो गया, ए से आ की मात्रा, गीता। गीता आमतौर पर इस तरीके से लिखा जाता है, जिसकी स्पेलिंग इस तरीके कुछ होना चाहिए, लेकिन जो कि प्रचलन में इस तरीके नाम को लिखने का, तो हम इसको इसी तरीके लिख दें। लिखिए आमतौर पर देखो इसकी हिंदी सिर्फ यही होगी, इसकी हिंदी गीता की यही होगी। अगर यहाँ पर डबल ई होता तो हम बड़ी ई लगाते हैं, ठीक है। चलिए आठ से र हो गया, आई से छोटी की मात्रा, और टी से तो, ए से आ की मात्रा है, रीता हो गया, या रीता इस तरीके से भी हो सकता है, आर आई से ऋषि की मात्रा। चलिए आर ए से र हो गया,
वी से वो हो गया, आई से बड़ी की मात्रा रवि हो गया, आर से र हो गया, ए से आ की मात्रा जे से ज हो गया राज हो गया, ए से अ हो गया, एम ए से म हो गया, एन से न हो गया अमन हो गया, ए से अ हो गया, जे से ज हो गया, यू से उ की मात्रा, आर से र हो गया, एन से न हो गया अर्जुन हो गया, ए से अ हो गया आ हो गया, के से क हो गया, ए से आ की मात्रा, एस से स हो गया आकाश हो गया। तो इस तरीके से रवि, राज, अमन, अर्जुन, आकाश, इस तरीके से इन शब्दों को लिखेंगे। चलिए अगला नाम, पी ए से प हो गया, ए एन से अंग की मात्रा हो गया, के से क हो गया, जे से ज हो गया पंकज हो गया, एस से स हो गया, यू से उ की मात्रा हो गया, आर से र हो गया, ई से ई की मात्रा, एस से श हो गया सुरेश हो गया, एम एस से म हो गया, एच से हो गया, ई से ए की मात्रा हो गया, एस से श हो गया महेश हो गया, डी से बच्चों द हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया, एन से न हो गया, ई से ए की मात्रा, एस से श हो गया दिनेश हो गया, आर ए से र हो गया, ए से आ की मात्रा हो गया, के से क हो गया, ई से ए की मात्रा, एस से श हो गया राकेश हो गया। चलिए अगला देखिएगा, के से क हो गया, वी से वो हो गया, आई से छोटी की मात्रा, टी से तो हो गया, एस आ की मात्रा कविता हो गया, एस से स हो गया, वी से वो हो गया, आई से छोटी की मात्रा, टी से तो एस आ की मात्रा सविता हो गया, एल से ल हो गया, एल से फिर ल, आई से छोटी की मात्रा, टी से तो एस आ की मात्रा, यहाँ पर ललिता हो गया। और वहीं पर इसी नाम को भी उसी तरीके से पढ़ा जाएगा, कविता, सविता, ललिता, सुनीता, ठीक है। इसको छोड़ दो, यहाँ पर इसको भी छोड़ दो, ठीक है। अब इन नामों को जो है, यहाँ पर ये जो नाम है इतना, इस सारे नाम को मतलब उसी तरीके से पढ़ा जाएगा। इन नामों को खुद से मतलब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर इस तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।